दोस्तों नमस्कार। कौशल एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे यूपीएससी के साथ कैसे करें आरएस की तैयारी। काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट है जिन्होंने हमको मैसेज किया और कहा कि हमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि हम अपनी यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ आरएस की तैयारी कैसे करें और आरएस में अपना चयन कैसे सुनिश्चित करें। तो आज के इस वीडियो में हम 5 बिंदुओं से जानेंगे कि यूपीएससी के साथ कैसे करें आरएस की तैयारी, जिसमें पहला बिंदु है यूपीएससी और आरएस की कट ऑफ में अंतर। यानी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, इनकी दोनों की कट ऑफ में क्या अंतर रहता है, किसकी ज़्यादा जाती है, किसकी कम जाती है। दूसरा बिंदु है यूपीएससी और आरएस के सिलेबस में समानता। यूपीएससी और आरएस का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, उसमें समानता कितनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको यूपीएससी में भी मिल जाएंगे जो आरएस में है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरा है आरएस के लिए कितना अलग से पढ़ें। आरएस है वो राजस्थान के लेवल की भर्ती परीक्षा है और यूपीएससी ये भारत के लेवल की भर्ती परीक्षा है। तो जाहिर सी बात है कि आरएस में आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा और यूपीएससी में ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको कितना अलग से पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक है जो आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चौथा बिंदु है यूपीएससी की तैयारी में आरएस के लिए कितना टाइम दें। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस उस तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए आप आरएस को कितना समय दें ताकि आपकी यूपीएससी की तैयारी में भी कोई बाधा उत्पन्न न हो और आप आरएस में भी आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। और पांचवा बिंदु है यदि आप कौशल पब्लिकेशन की आरएस सीरीज, जो हमने एक आरएस सीरीज नाम से क्लास प्रारंभ कर रखी है, जिसमें हमने 3 आरएस की क्लास अपलोड कर चुके हैं, हम उसकी क्लास देखने से आपको कितना फायदा होगा। इन 5 बिंदुओं से हम जानेंगे कि यूपीएससी के साथ साथ कैसे करें आरएस की तैयारी। तो पहले बिंदु पर उससे पहले हम ये आपको क्लास बता देते हैं जिसमें हम आरएस भर्ती परीक्षा में आए राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न व्याख्या सहित का मतलब है प्रत्येक प्रश्न का 360 डिग्री एनालिसिस किया गया है। और ये हमने तीसरी क्लास 3 क्लासें अपलोड की जा चुकी है जिसमें 20 प्रश्न का हम व्याख्या सहित आपको अध्ययन करवाते हैं। और फिलहाल हम जो आरएस भर्ती है उसमें केवल और केवल राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करवाया जा रहा है, वो भी 360 डिग्री के साथ। उसके बाद जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी उसके बाद जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के अलावा जो भी पाठ्यक्रम में टॉपिक है वो भी आपको कवर कराए जाएंगे, वो भी 360 डिग्री के साथ। तो इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको आरएस से संबंधित संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है आरएस का, उससे संबंधित आपको सारा का सारा मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये है आरएस की कट ऑफ और ये है यूपीएससी की कट ऑफ 2023 आरएस और 2021 आरएस, यूपीएससी 2023 और यूपीएससी 2022। तो 2023 की जो कट ऑफ है वो आरएस के इतिहास में सबसे बड़ी कट ऑफ थी जो 3 डिजिट में गई थी। जनरल की जो कट ऑफ है वो 100.69, ओबीसी की भी 100.69, ईडब्ल्यूएस की भी 100.69, एससी की 91.49 और एसटी की 94.25 गई थी। इधर यूपीएससी में 2023 की जो कट ऑफ है ये प्री की कट ऑफ है, ध्यान रखें आप, दोनों की प्री की कट ऑफ है। तो यूपीएससी 2023 में जनरल की 75.41, ओबीसी की 74.75, एससी की 59.25, एसटी की 47.82। अब 21 में जो आरएस भर्ती हुई थी उसकी जो प्री की कट ऑफ है वो जनरल की 84.72, ओबीसी की 84.72, ईडब्ल्यूएस की 84.72, एससी की 72.69 और एसटी की 76.85। यूपीएससी की 2022 की जो कट ऑफ है प्री की वो जनरल की 88.22, ओबीसी की 87.54, एसटी की 69.35 और एससी की 74.08। तो इन दोनों कट ऑफों का जब हम तुलना करते हैं तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यूपीएससी की तुलना में जो आरएस है उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है। यूपीएससी में एक और सिस्टम रहता है वो है सी सेट का। ये सी सेट का पेपर आप जब तक क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपका ये वाला जो 200 नंबर का पेपर है इसकी गणना नहीं की जाती। आरएस में ऐसा नहीं है, आरएस में आपका संपूर्ण पेपर 200 नंबर का होगा और इस 200 नंबर में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा।
यदि आपके नंबर जितनी कट ऑफ जा रही है उसके बराबर या उससे अधिक है तो आपकी आरएस प्री क्लियर हो जाएगी। तो ये थी कट ऑफ के बारे में जानकारी। अब ये है यूपीएससी का सिलेबस। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत और विश्व का भूगोल है, जिसमें भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे, आगे आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशी जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, आगे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत जो है वो विशेषता की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है जो इससे संबंधित जो सब्जेक्ट है जो आप यूपीएससी में मेंस में लेते हैं उस लेवल का नहीं पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, ये था यूपीएससी का सिलेबस। ये प्री का सिलेबस है, ध्यान रखें आप, यूपीएससी प्री का। अब हम राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरएस आयोजित करवाता है उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। और ये 2023 का सिलेबस है। अभी ये भर्ती जो आई है आरएस की, ये 2024 की भर्ती है, 733 पदों पर। इसमें आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा, कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो वही हमने कहा था कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित 200 नंबर का 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 150 प्रश्न होंगे आपके। और यदि आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए नकारात्मक अंक का भी प्रावधान है, जो 1/3 है। अब हम इस सिलेबस का विस्तार से जानेंगे कि आरएस के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला भाग है, उसमें राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, परंपरा और विरासत है। ये ध्यान दें, ये टॉपिक आपके आरएस में नहीं है, सॉरी यूपीएससी में नहीं है। तो ये आपको पूरा जो टॉपिक है, पूरा भाग है ये टॉपिकों का, ये आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें हम जानेंगे क्या क्या है। तो इसमें पहले बिंदु में है राजस्थान के प्रौद्योगिकी स्थल, जिसमें ये प्रौद्योगिकी स्थल है इसमें भी दे देगा कि आपको इसमें से क्या क्या तैयार करना है। तो इसमें है पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण और कांस्य युगीन तक, इतना ही आपको इसमें तैयार करना है। इसके अलावा वो राजस्थान के प्रौद्योगिकी स्थल में और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे ऐतिहासिक राजस्थान, ऐतिहासिक में प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र हैं। प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति है, यही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे है प्रमुख राजवंश की महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो प्रमुख राजवंश में भी आपको सारे राजवंश पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछवा के बारे में पढ़ना है। आगे है मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था, ये टॉपिक आपको अलग से तैयार करना है। आगे आधुनिक राजस्थान का उदय, आधुनिक राजस्थान के उदय में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, जिसमें समाचार पत्र में राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। 20वीं शताब्दी के दौरान देशी रियासतों प्रजामंडल, ये इंपॉर्टेंट है, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, इसमें से आपका हमेशा हर बार जब आरएस का एग्जाम हुआ है, आरएस पुरी का, इसमें से हर बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला है राजस्थान की वास्तु परंपरा। अब वास्तु परंपरा में क्या क्या पढ़ना है वो भी दे रखा है। मंदिर पढ़ने, किले पढ़ने, महल पढ़ने, मानव निर्मित जल्य संरचनाएं पढ़नी है, चित्रकला पढ़नी है और चित्रकला की विभिन्न शैलियां, हस्तशिल्प, इसका आपको अध्ययन करना है। अगला है प्रदर्शन कला, इसमें शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद, लोक नृत्य और नाट्य पढ़ना है। भाषा एवं साहित्य में आपको राजस्थानी भाषा की बोलियां पढ़नी है, राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य पढ़ना है। धार्मिक जीवन में धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता, ये इंपॉर्टेंट है। लोक देवी देवताओं के संबंध में हर बार प्रश्न बनता है। राजस्थान में सामाजिक जीवन, इसमें मेले पढ़ने, त्योहार पढ़ने, सामाजिक रीति रिवाज पढ़ना है, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण, आभूषण भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। आगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने इतिहास में अपने समय समय पर जन जागृति के दौरान बहुत महान कार्य किए हैं, उनके बारे में पढ़ने। और इनमें इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति के दौरान जो व्यक्तित्व थे
और 1947 जो आज़ादी 1857 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी व्यक्ति जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो ये जो भाग है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो इसको आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। इसके इसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। आगे है भारत का इतिहास। ये आपका जो है टॉपिक भारत का इतिहास, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी देखने को मिल जाएगा। इसमें प्राचीन एवं मध्यकाल, आधुनिक काल, प्रारंभिक 1970 से 1964 तक के बारे में दे रखा है। तो प्राचीन और मध्यकाल में भारत के सांस्कृतिक आधार में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। सिंधु एवं वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की समण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीवन बौद्ध तथा जैन के बारे में पढ़ना है। अगला है प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां, जिसमें मौर्य है, कुषाण है, सातवाहन है, गुप्त है, चालुक्य, पल्लव है और सोल के बारे में पढ़ना है। अगला है प्राचीन भारत में कला और वास्तु। अगला प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल, जो भाषा और साहित्य है उसमें भी आपको संस्कृत, प्राकृत और तमिल के बारे में पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है संतलन काल। संतलन काल में प्रमुख संतलन शासकों की उपलब्धियां पढ़नी है। विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां ये आपको अलग से पढ़ना है। मुगल काल, मुगल काल में क्या क्या पढ़ना है, एक तो राजनीति चुनौतियां पढ़नी हो, सुलो, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा, ये आपको पढ़ना है इसमें। मध्यकाल में कला, वास्तु, चित्रकला और संगीत का विकास। अगला भक्ति और सूफी आंदोलन का धार्मिक और साहित्य योगदान। ये था प्राचीन और मध्य भारत का इतिहास। अब आधुनिक काल, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1964 तक, इसमें आपको आधुनिक भारत का विकास और राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक सुधार, विभिन्न नेता और संस्थाएं, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान। अगला स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्कृतिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। ये आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना। और ये जो भाग है भारत का इतिहास, इसमें से सारे के सारे टॉपिक आपको यूपीएससी के सिलेबस में भी मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको तैयार करने में इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है विश्व और भारत का भूगोल। ये आरएस का अगला सिलेबस में अगला टॉपिक है और ये आपको यूपीएससी के सिलेबस में भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों अलग अलग दे रखा है। विश्व के भूगोल में प्रमुख स्थलाकृतियां, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थलीय पढ़ना है। प्रमुख नदियां एवं झीलें, कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, पर्यावरणीय मुद्दे जैसे मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, उष्मीकरण और ओजोन अवशय। भारत के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है। प्रमुख स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, मानसून तंत्र, वर्षा के वितरण, प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्रमुख फसलें, जिसमें फसलों में देखिए गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको फसलों के बारे में नहीं पढ़ना है। अगला है प्रमुख खनिज, जिसमें लौह, एसक, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। तो खनिजों में भी लोह, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक के बारे में पढ़ना है। बाकी के बारे में नहीं पढ़ना आपको। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत के बारे में पढ़ना है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे। ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। तो इसको भी आपको तैयार करने में इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है राजस्थान का भूगोल। ये आपको पूरा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको पूरा का पूरा तैयार करना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें भी क्या क्या पढ़ना आपको। प्रमुख भू आकृति प्रदेश और उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियां और झीलें, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, प्रमुख फसलें, फसलों में भी गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा, ये पढ़ना है। ये राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना आपको। प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण तकनीकें, जनसंख्या, जिसमें वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातीय, यही पढ़ना है जनसंख्या में। इसके अलावा आपको जनसंख्या में पढ़ने की जरूरत नहीं है। खनिज, धात्विक और अधात्विक के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत के बारे में पढ़ना है। जैव विविधता और इनका संरक्षण, पर्यटक स्थल और परिपथ। पर्यटक स्थल ही राजस्थान से संबंधित है, ध्यान रखें। राजस्थान से संबंधित आपको पर्यटक स्थल तैयार करना है इसमें। तो ये आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगला है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। इसमें भारतीय संविधान, दार्शनिक तत्व, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। दार्शनिक में संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य।
अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, भारत का निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन सरकार और राष्ट्रीय एकीकरण। ये है राजनीति से संबंधित जो भारत की, और ये आपको यूपीएससी के सिलेबस में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको तैयार करने में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको क्या पढ़ना है? दैनिक जीवन में विज्ञान के मूल तत्व, कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उपग्रह, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, आरएस कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक और असंक्रामक और पशुजन्य रोग, पर्यावरण, पारिस्थितिकी परिवर्तन और इसके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संधारणीय विकास, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में तैयार करना है आपको। एक तो ये वाला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो ये जो दो टॉपिक है ये आपको राजस्थान के विशेष संदर्भ में तैयार करना है। बाकी के जो टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये आपको यूपीएससी के सिलेबस में देखने को मिल जाएगा, तो इसको तैयार करने में भी आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है तार्किक विश्लेषण एवं मानसिक योग्यता, जिसको हम मैथ और रीजनिंग कहते हैं। इसमें भी आपको तार्किक दक्षता में कथन और मान्यताएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्रवाई, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता। अगला है मानसिक योग्यता, जिसमें संख्या, अक्षर, अनुक्रम, कूटवाचक, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंधों से संबंधित समस्याएं, दिशा ज्ञान परीक्षण, तार्किक वन आरेख, दर्पण, पानी, प्रतिबिंब, आहार और उनके उपविभाजन। आधारभूत संख्यात्मक दक्षता, ये मैथ है, इसमें अनुपात, समानुपात, साझा, प्रतिशत, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समतलीय क्षेत्रों के परिमाप और क्षेत्र, आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें सारणी, दंड आरेख, रेखीय आरेख, पाई चार्ट। माध्य, ये स्टैटिस्टिक्स का भाग है। समांतर, गुणोत्तर, ऋणात्मक माध्यम, मध्य का बहुलक, कर्मशः संचय, प्रायिकता, सरल समस्याएं। ये जो मैथ रीजनिंग का सिलेबस है ये आपके सी सेट में देखने को मिल जाएगा। इसको भी आपको तैयार करने में इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सी सेट में प्रश्न जो होते हैं वो डेस्क्रिप्टिव टाइप के आते हैं, यहाँ पर आपको फैक्ट टाइप के मिलेंगे। मतलब यहाँ आप जब आरएस का एग्जाम देंगे, इसमें मैथ रीजनिंग जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक प्रश्न का निश्चित उत्तर होगा और वो आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। और यूपीएससी में आपकी जो क्या कहते हैं उसको, कॉमन सेंस है या आपकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ता है, तो ये थोड़ा अंतर रहेगा इसमें, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। तो ये आपको थोड़ा यूपीएससी की तुलना में ये थोड़ा आपको सरल देखने को मिलेगा, तो इसको भी आपको तैयार करने में इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। इसमें जो दो बिंदु हैं शुरू के, एक तो वर्तमान में चर्चित व्यक्तित्व, स्थान और संस्थाएं, दूसरा खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियां। ये आपको भारत से संबंधित भी पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान दें, राजस्थान भारत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। इसमें आपको राजस्थान से संबंधित जितनी भी समसामयिक घटनाएं ये आपको अलग से तैयार करना है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ये आपको यूपीएससी के सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। तो ये था समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स, जिसमें आपको अलग से सिर्फ राजस्थान का तैयार करना है। बाकी आपको तैयार करने की इतनी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स जो होता है वो आपको काफी विस्तार से पढ़ना पड़ता है, और काफी विस्तार से पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी राज्य का एग्जाम हो, उसमें आपके वो सवाल देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भारत और विश्व स्तर की घटनाएं होती है तो वो एक जैसी होती हैं, इसलिए इसमें आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा अलग से राजस्थान की समसामयिक घटनाएं अलग से तैयार करनी है। अगला, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। अब इसमें क्या क्या है? राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, विधानसभा और उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है, मगर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय है, ये राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ना है। हाँ, कुछ अनुच्छेद हो सकते हैं या कुछ ऐसे कोई नियम हो सकते हैं जो आपको यूपीएससी के सिलेबस में देखने को मिल जाए। बाकी जो है, जो राज्यपाल है वो राजस्थान के अभी तक कितने राज्यपाल हुए, क्या हुए, उनका क्या योगदान है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये आपको राजस्थान को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अगला, प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन, ये भी आप यूपीएससी के सिलेबस में, स्थानीय स्वयं शासन, पंचायती राज, ये भी आपको यूपीएससी के सिलेबस में है, मगर यहाँ पर आपको राजस्थान को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। अगला है संस्थाएं, राजस्थान लोक सेवा आयोग,
आरपीएससी राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये आपको अलग से तैयार करना है। लोक नीति में अधिकार, ये भी आपको यूपीएससी के सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, इसको आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगला है आर्थिक अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें अर्थशास्त्र की मूलभूत विशेषताएं, बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा व्यापार, राष्ट्रीय आय, समृद्धि, विकास, आधारभूत ज्ञान, ये आपको यूपीएससी के सिलेबस में देखने को मिल जाएगा। मगर यहाँ पर आरएस में आपको इनसे संबंधित जो आंकड़े होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आरपीएससी है वो फैक्ट बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, इसलिए वो आंकड़ों पे ज्यादा ध्यान देगी। तो आपको यहाँ पर एक बात का यहाँ ध्यान रखें कि आप इससे संबंधित आंकड़े तैयार ज्यादा करें, क्योंकि आंकड़ों से ही ज्यादा से ज्यादा सवाल बनेंगे। अगला लेखांकन अवधारणा, उपकरण एवं प्रशासन उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति अवधारणा, प्रभाव व नियंत्रण तंत्र, आर्थिक विकास और आयोजन, इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, मुद्दे, पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, मानव संसाधन आर्थिक विकास, जिसमें मानव संसाधन सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निंदा, वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, ये भारत के संदर्भ में पढ़नी वर्तमान फ्लैगशिप योजना है, ये ध्यान रखें। सामाजिक न्याय अधिकारिता, जिसमें कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान, ये आपके सारा यूपीएससी के सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा। मगर यूपीएससी वापिस दोबारा बोल देता हूँ, कौन से बेस पे क्वेश्चन पूछती है, आरपीएससी फैक्ट बेस पे क्वेश्चन पूछती है, इसलिए आपको इससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, बजट से संबंधित हो, चाहे वो राष्ट्रीय आय से संबंधित हो, चाहे वो फ्लैगशिप योजना से संबंधित हो, आपको आंकड़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो इसको आपको अलग से तैयार करना है। जिसमें राजस्थान का अर्थव्यवस्था का वृहद परिचय, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि, विकास आयोजना, आधारभूत संरचना संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःसंरक्षित आश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों एवं श्रमिकों के लिए, ये जो टॉपिक है ये आपको बजट से पहले जो आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है राजस्थान की, वहां से लेना है। तो वहां आपको सारे इसमें से जो जो टॉपिक दे रखे हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे। तो ये था आरएस का सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस, जिसमें हम बारे में जानकारी की कि कौन कौन से टॉपिक आपके यूपीएससी में है और कौन कौन से टॉपिक नहीं है जो आपको अलग से तैयार करने हैं। अब हम देखेंगे कि आरएस में जो है, आरएस में जो ये 150 क्वेश्चंस आते हैं, इन 150 क्वेश्चंस में से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो जो इतिहास है, ये इतिहास सिर्फ भारत का इतिहास के बारे में, यहाँ से आपको 10 प्रश्न, मतलब 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये आपको यूपीएससी से संबंधित है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशानी का सामना करने को जरूरत नहीं है। और इसमें भी जैसे प्राचीन इतिहास है, यहाँ से 4 प्रश्न, मध्यकालीन इतिहास से 1 प्रश्न, आधुनिक इतिहास से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला राजस्थान का इतिहास, ये आपको संपूर्ण तैयार करना है यूपीएससी वालों को। राजस्थान का कला एवं संस्कृति, ये 10 प्रश्न, ये भी आपको संपूर्ण तैयार करना है। भूगोल, भूगोल में विश्व का भूगोल, जो भूगोल के हैं वो 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसमें से विश्व का भूगोल 3 प्रश्न और भारत का भूगोल ये 5 प्रश्न, तो ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है। अगला राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। 20 प्रश्न एक बहुत बड़ा एक वेटेज होता है, जो 12 से 13% वेटेज बनता है, तो राजस्थान के भूगोल पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें यूपीएससी वाले। भारतीय राज्य व्यवस्था, ये 8 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। राज्य राज्य व्यवस्था, यहाँ से आपको 15 प्रश्न, मतलब 10% वेटेज पूरे पेपर का देखने को मिलेगा। तो ये आपको अच्छी तरह से भूगोल के बाद, भारत राजस्थान का भूगोल के बाद राज्य राज्य व्यवस्था है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के 17 प्रश्न, जिसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था वहां से आपको लगभग 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है, तो यहाँ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मगर हाँ, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यहाँ 11 प्रश्न है, तो ये आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। विज्ञान के 4 प्रश्न, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। तकनीकी, टेक्नोलॉजी, ये 6 प्रश्न, यहाँ पर भी आपको समस्या नहीं होगी यूपीएससी वालों को। वायु और पर्यावरण, यहाँ 6 प्रश्न, यहाँ पर भी इतनी परेशानी नहीं होगी आपको। तर्क संगति, रीजनिंग के 10 प्रश्न है, ये आपके सी सेट का भाग है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है।
गणित के भी 10 प्रश्न, एबीसी सेट का भाग, यहाँ पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। समसामयिक करंट अफेयर्स के 20 से 22 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आरएस में, जिसमें इनके 2 भाग हैं। 8 से 10 प्रश्न भारत और विश्व के देखने को मिलेंगे, और 10 से 12 प्रश्न हैं वो आपको राजस्थान से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो ये 10 से 12 प्रश्न ही आपको अलग से तैयार करना है। अब हम देखेंगे इन्हीं में आपको यूपीएससी के सिलेबस से कितने प्रश्न मेल खाते हैं, और आपको अलग से कितने कितने प्रश्न तैयार करने हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इतिहास के 10 प्रश्न, इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ये आपको यूपीएससी के सिलेबस में भी है, तो ये 10 प्रश्न लेते अपन। फिर भूगोल, ये 8 प्रश्न है जिसमें विश्व भारत का है, तो ये भी आपके सिलेबस में है यूपीएससी वाले में, तो इसमें भी आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर राज्य व्यवस्था, ये 8 प्रश्न, ये हम जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में वो ले रहे हैं, ये ध्यान रखें आप। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 7 प्रश्न, विज्ञान के 4 प्रश्न, और तकनीकी के 6, वायु और पर्यावरण के 6, 4, 6 और 6, तर्क संगति के 10, गणित के 10, और समसामयिकी का 10 मान लें आप। 10 प्रश्न आते हैं विश्व भारत के। तो ये है आपके यूपीएससी से संबंधित प्रश्न। जोड़ते हैं एक बार, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 4 37, 37 और 6 43, 43 और 6 49, 49 और 30, ये तीनों मिला के 79 प्रश्न। मतलब आपको 75 से 80 प्रश्न ऐसे हैं जो आपने यूपीएससी में पढ़े हुए हैं। बस ये थोड़ा ध्यान रखें, मैं वापस बोल देता हूँ, यूपीएससी है वो कॉन्सेप्ट बेस पे प्रश्न पूछती है, आरपीएससी है वो फैक्ट बेस पे प्रश्न पूछती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो अब आप यदि 75 प्रश्न भी मान लें जो आपके यूपीएससी के सिलेबस से मैच खाते हैं, तो जो बाकी के जो 75 प्रश्न है ये आपको तैयार करना है। इसमें आपको सर्वाधिक वेटेज है वो राजस्थान का भूगोल का देखने को मिलेगा, जो 20 प्रश्न है। उसके बाद राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसके 15 प्रश्न है। उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये 11 प्रश्न है। और फिर उसके बाद समसामयिकी, तो 10 से 12 प्रश्न आते हैं राजस्थान से संबंधित। इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। तो भूगोल आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है, राजस्थान की भूगोल। उसके बाद राज्य व्यवस्था अच्छी तरह से तैयार करनी है, अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से तैयार करना है, और समसामयिकी को अच्छी तरह से तैयार करना है। ये सारे मिला के लगभग 50 प्रश्न बनते हैं। बाकी का आप राजस्थान से संबंधित नहीं पढ़ेंगे, और ये आप ढंग से 50 प्रश्न पढ़ लेते हैं, तो इस तरफ ये 75 प्रश्न हो रहे हैं। यदि यहाँ 50 प्रश्न में से आप 30 प्रश्न भी सही करते हैं, और इन 75 में से आप ज्यादा नहीं यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि यहाँ आप 50 प्रश्न भी यदि सही कर लेते हैं, तो 30 और 50 80 प्रश्न 150 में से आपका 101% चयन पक्का है, यानी आपका 101% आरएस प्री निकल जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है यूपीएससी वालों का। तो ये था हमारा संपूर्ण विश्लेषण, जो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अब हम बताते हैं कि ये जो राजस्थान से संबंधित जितना भी आपके पाठ्यक्रम दे रखा है, जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये जो है ये आप 6ठी से लेकर 12वीं तक की राजस्थान में एनसीईआरटी में राजस्थान सामान्य ज्ञान से बुक चलती है। राजस्थान सामान्य ज्ञान से, राजस्थान सामान्य ज्ञान से बुक चलती है, वहां आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। आप उनको अच्छी तरह से तैयार करें। और एक बात ध्यान रखें, यूपीएससी है वो प्रश्नों का पुनरावृत्ति यानी दोबारा प्रश्न नहीं पूछती, मगर जो आरपीएससी है उसका पैटर्न रहता है कि वो जो भी प्रश्न पत्र बनाती है, जो प्रीवियस के प्रश्न पत्र है उसके जो प्रश्न होते हैं उसके आसपास के प्रश्न बनते हैं। इसलिए आपको जो जो प्रश्न जो प्रीवियस के आरएस में प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी आरएस के पेपर हुए हैं, उसका आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना है। और ये जो 360 डिग्री एनालिसिस है ये हम आपको करवाएंगे, जिसमें हमने 3 क्लास अपलोड की जा चुकी है, और इसमें हम हर प्रश्न का 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। यदि आप हमारे आरएस सीरीज जो 2023 से 1992 के बीच में जो 19 पेपर हुए हैं, ये 19 पेपर वाली क्लास, जिसमें लगभग 100 से 120 क्लास बनेगी। यदि आप एक क्लास मैक्सिमम 25 से 30 मिनट की होगी, यदि आप 25 से 30 मिनट अलग से निकाल लेते हैं, तो आपको
अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ राजस्थान की जो एनसीईआरटी की जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की बुकें हैं वो, और यदि आप हमारी क्लास ले लेते हैं तो यूपीएससी वाले आराम से आरएस प्री हंसते हंसते निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम जो फैक्ट होंगे आपके जो राजस्थान से संबंधित हैं उसके बारे में हम एक क्लास शुरू करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट जो आने वाले जो सवाल होंगे उसके फैक्ट के बारे में वो बताया जाएगा। जैसे राजवंश हैं, चित्रकला हैं, ये सभ्यताएं हैं, जितना भी राजस्थान से संबंधित है, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, कला हो, संस्कृति हो, उसके हम फैक्ट फैक्ट की क्लास इसके अलावा शुरू करेंगे। तो आप हमारी ये आरएस सीरीज, जिसमें आपके आरएस के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न 2023 से 1992 के जितने प्रश्न आए हुए हैं उसका हम आपको अध्ययन कराएंगे ये, और एक हम और क्लास शुरू करेंगे जिसमें हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके जो 2024 आरएस है उसमें आने की संभावना होगी, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आधा घंटे की वो क्लास होगी और आधे घंटे की यानी 30-30 मिनट की दो क्लास यदि आप देख लेते हैं। इसके अलावा आप घंटा एक एक घंटा 6 से लेकर 12 तक की यदि राजस्थान सामान्य ज्ञान की बुकें पढ़ लेते हैं और जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आप अपनी कंटिन्यू करते हैं तो आपकी आरएस प्री आराम से हंसते हंसते निकल जाएगी। ये हमारा कौशल्य पब्लिकेशन का वादा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो आरएस से संबंधित वो देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ये, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। नमस्कार।